आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए आपके परिवार को और सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी आज समस्याएं हैं, क्योंकि इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपके सारे बोझों को हटा देगा। मेरे बहुत सारे यूथ हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जिस बात को यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी है जीने की, एक नया दिन दिया है प्रार्थना करने के लिए। सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास रखना कि आपके हर एक बोझ परमेश्वर दूर करेगा। मेरे बहुत यूथ हैं, यंग हैं, ओल्ड भी हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतना सारा बोझ मैं कैसे लूँ। जो अपने बच्चों के मतलब जो पिता होते हैं, अपने बच्चों की शादी को लेकर के, उनके घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, या उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के तमाम की चीज़ों से बोझ से दबे होते हैं। इस बात को एग्री करिए, मेरे जितने यूथ होते हैं, जितने यंग लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कहाँ करेंगे, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, जीवन में क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, उनकी चिंता रहती है। जो माता पिता होते हैं, उनकी चिंता अलग ही होती है। हर लोग की हर समस्या है, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के बोझ को दूर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे अपना बोझ दे दो, क्योंकि मेरा जुमा सहज है, मेरा बोझ हल्का है। इस बोझ को लेकर के चलो, हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ का सामना हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन नया जीवन देता है, नई आशीष देता है, नई उम्मीद देता है, ताकि आगे चल करके हम कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर कर सकें, तो इस समय हमें याद रखना कि परमेश्वर हमें हर तरीके से मदद करता है और सहायता करता है। जिस तरीके से यहाँ पे देखना चाहेंगे, पहला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे अय्यूब की पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 2 में। अय्यूब की घटना बहुत दुखदायक है और बहुत विश्वसनीय है। इस बात को याद रखिएगा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। यह वचन कहने का मतलब है, यहाँ पे अय्यूब कहता है भला होता कि मेरा खेद, मतलब जो मैं दुखित हूँ, जो मैं परेशान हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। जैसे आप सोचिए, एक किलो गेहूँ अनाज तौलने के लिए बाट आता है, किलो में तौला जा सकता है, क्या किसी के दुख को तौला जा सकता है? इस बात को यहाँ पे अय्यूब कहता है। और आगे क्या कहता है, और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, मतलब कितनी मेरे पास विपत्तियां हैं, समस्या, यदि इसका कोई नाप होता, कोई जोक होता, या इसका कोई वजन करने वाला चीज होता, इस बात को दाऊद यहाँ पे कहता है, अय्यूब कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए आप अपने जीवन, इस बात को कभी मत सोचिए कि मेरे जीवन में आज बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा बोझ है, मेरे जीवन में कैसे हटेगा। अपने बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, कोई अपने फैमिली का, अपनी वाइफ को लेकर के, अनेक बेटे और बेटियों को लेकर के, कोई काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आती हैं कि बोझ से दबे हुए सभी लोग हैं। तो इस समय हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के बोझ को वो दूर करेगा, हटाएगा, क्योंकि उस खुदा पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं, जिस परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपना जीवन अपना समझ करके उन्हें जीवन दिया, सांसें दी, एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि वो आगे चल करके बेहतर कर सके। अगले वचन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला शमूएल अध्याय 13 वचन नंबर 14 में, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ पर जिस तरीके देखने मिलता है, इजराइल के महान राजा दाऊद भी दुखों से अनजान न था, जिसे परमेश्वर के मन का भी व्यक्ति था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन किस तरीके से हमें प्रेजेंट करता है, बताता है, क्या बताना चाहता है? यह वचन यह कहना चाहता है, इजराइल के महान राजा दाऊद भी दुखों से अनजान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे जीवन में दुख आएंगे, या उससे पहले मैंने झेला है दुख, क्योंकि उसके जीवन में एक समय आने के बाद उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन उसके बाद इस बात को अनजान वो नहीं था, इस बात को जानता था कि जब मैं गलत करूंगा या मेरे जीवन में दुख आएगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इस बात को उसने भी माना, क्योंकि परमेश्वर के मन के हिसाब से यदि हम चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। क्योंकि यही राजा दाऊद जब उरिया की पत्नी के साथ गलत संबंध बनाता है, गलत रिश्ते बनाता है, तब इसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, इसी एक गलती के कारण। क्योंकि जब ये परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से चलता रहा, उसके मन के हिसाब से चलता रहा, तब तक
इसके जीवन में बड़े से बड़े युद्ध जीतता रहा, बड़े से बड़े काम सफल होते रहे, बड़ी से बड़ी समस्याएं प्रॉब्लम सब दूर हो जाए तुरंत। लेकिन जैसे इसने गलत अपने मन का मतलब करना शुरू कर दिया, तब से इसके जीवन दुखों का पहाड़ टूटा और अपने जीवन में इस बात को जानता था कि मेरे जीवन ऐसा मैं करूंगा तो मेरे जीवन में इतनी से बड़ी मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, दुख आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा कहता है कि मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ। यदि हम सत्य के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर हमारे जीवन से जो भी बोझ होता है उसे दूर कर देता है, उसे हटा देता है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है, प्रेम करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। जैसे कि अगले वचन की ओर जब देखते हैं, लिखा गया है, दाऊद का जीवन आपदों और हानि, दुख एवं परेशानियों से बहुत भरा हुआ था, जिसके कारण उसने बहुत विलाप किया, अपने जीवन में बहुत सारे दुख को सहा, समझा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े से बड़े गलत काम किए, बड़े से बड़े मतलब इस काम को मैंने किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर दूर करने वाला है। राजा दाऊद इस बात से अनजान नहीं था कि यदि मैं पाप करूंगा तो मेरे जीवन दुख नहीं आएगा। उसको पता था यदि मैं गलत करूंगा तो मेरे जीवन में अनेक प्रकार के बोझ आएंगे। अगले वचन की ओर जब इससे बढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 6 और वचन नंबर 7 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे जिस तरीके से धुंधला गई हैं। यह वचन राजा दाऊद खुद अपने मुंह से कहता है कि जब मेरे जीवन में अनेक प्रकार का दुख, संकट, मुसीबत, अनेक प्रकार के बोझ आया तो जो का यहाँ पे कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, मतलब बहुत अपने आप में दुख महसूस कर रहा हूँ, मैं शोक कर रहा हूँ कि मुझे पछतावा इस बात को लेकर के कि मैंने परमेश्वर से क्यों विरुद्ध जाकर के काम किया, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की परेशानियों से वो भरा था, जिसके कारण उसने बहुत ज़्यादा विलाप किया, बहुत ज़्यादा पछतावा उसको हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब है कि इस तरीके से राजा दाऊद इस बात को दोहराते हैं कि जैसे मैंने अपने जीवन में गलतियाँ की हैं, हमें जीवन में कभी भी नहीं करना है, वरना हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बोझ, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी और उससे हम लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे और शैतान हमेशा अटैक करता रहेगा, क्योंकि हम शैतान को मौका देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देखना चाहेंगे अंतिम वचन, भजन संहिता अध्याय यहाँ पे 31 और वचन नंबर 9 में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। यहाँ पे राजा दाऊद खुद कहते हैं कि हे यहोवा मुझ पर, जिस तरीके से यहाँ पे कहते हैं, अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ, मैं दुख में हूँ, मुसीबत में हूँ, चिंता में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। इस बात को राजा दाऊद कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को आज बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से हमें छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार के बोझ को दूर करने जा रहा है, चाहे वो नौकरी का हो, अनेक प्रकार की चीज़ों का हो, घर का हो, परिवार का हो, खेत का हो, खलिहान का हो, मजदूर का हो, किसी भी चीज़ का हो, खेत खलिहान, दुकान, मकान, कुछ भी है, उसके लेकर के आपके मन में कोई बोझ है तो आज उसको निकालिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन में हर काम सफल होने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। की प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से हम उस घर के, उस परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनके घरों में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर अनेक प्रकार की चीज़ों से और पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की मतलब बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी चिंताएं उस घर में, उस परिवार में हो पिता परमेश्वर। तो आज इसी वक्त वो निकल नहीं पाई, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परीक्षाओं में आप उन्हें पास करें, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप उन्हें निकालने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा, आप इस सृष्टि के मालिक उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आज जितने बहनें हैं जिनके पास बच्चे नहीं, जिनके पास बेटे नहीं है, बेटियां नहीं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज उनकी कोख में हर तरीके से परमेश्वर आपका जो फल है, आपकी जो आशीष है उन पर प्रकाशित हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आए और आपको जो फल देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप दीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। जो संसार के लोग उन्हें ताना मारते हैं, अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं, अनेक प्रकार की बातें उन्हें सुन करके उनके जीवन में बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, उनके घर
के लिए, परिवार के लिए, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जितने लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके बिजनेस में अब बढ़ोतरी करें परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस संसार के मालिक है पिता परमेश्वर, आज सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके घर से वो बीमारियां, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, इस जगत को पालनहार आप है पिता परमेश्वर। आज जितने यूथ, जितने मसीह भाई बहन हैं, जितने यंग हैं, जितने जवान मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज उनके जीवन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ चुका है। वो चिंताओं का मतलब शिकार हो चुके, उनके जीवन में कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं इन्हें वो सामर्थ और ताकत दे कि आप तो जीवन बदलने वाले हैं। आप तो हर एक मसीह भाई बहन एक नया रास्ता देने वाले, एक मार्ग देने वाले हैं। उनकी जीवन में सामर्थ और ताकत भरना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, लकवे के रोगियों को शुद्ध कर देते हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को आप निकाल देते हैं परमेश्वर। जिस किसी मसीह भाई बहन आज जो प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो इनके घर से लोग जलन रखते हैं, इनसे जलन रखने वालों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि छोड़ दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष दे पिता परमेश्वर। आज इन बहनों के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, अपने घर में, अपने परिवार में जो भी कुछ इनके पास है पिता परमेश्वर, उनमें खुश रहें, इनके परिवार में खुशहाली आए पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चे, आज इनके बेटे और बेटियाँ इनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अपने माता पिता बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके घर में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते कि निकले। आज जो बच्चे स्कूल नहीं जाने के मतलब जाते हैं, आज जिद करते हैं कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करें, लेकिन पिता आप तो ज्ञानी हैं, आप ज्ञान देने वाले हैं, आप इस सृष्टि के मालिक को धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर है। आज उन भाइयों को, उन छोटे छोटे बच्चों को आप ब्लेसिंग करें, आशीष दें, उनके जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उनकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की सोच है यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस सृष्टि के मालिक को धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आया, आशीष आया, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यंग हैं, जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो नौकरी के लिए मतलब मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, जो कमेंट में बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी नौकरी, उनके जॉब लग जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनको जो भी आशीष और बरकत आप देते हैं पिता परमेश्वर, उसमें बहुत ज़्यादा वो खुश हैं और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं। और इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की शैतानी ताकत जिनके नौकरी में, इनके जॉब में, इनके हर प्रकार के कामों में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, नौकरी में, जॉब में, जो भी किसी प्रकार की अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का बंधन, वो हर प्रकार का श्राप जो आज इनके जीवन में काम करता है, जो काला जादू, टोना, अनेक प्रकार की चीज़ें उनके जीवन में आती हैं पिता परमेश्वर, जो अनेक प्रकार की रुकावटें बनती है, उसके लिए हम आज्ञा और प्रार्थना, विनती और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, शैतानी ताकत आज इनके जीवन से, इनके घर से, परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके परिवार से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के, निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी प्रकार हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार का बंधन आज इनके जीवन से वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते। मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से बीमारियों, वो संकट, वो दुख, मुसीबत, वो अनेक प्रकार की चिंताएं जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करेगा और बड़ी से बड़ी आपको आशीष देगा। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारा फल देगा। आपको किसी बात को लेकर के डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें उसमें मैसेज जरूर भेजें और परमेश्वर कहीं न कहीं आपको रास्ता, कहीं न कहीं आपको मार्ग निकालेगा और हम आपके लिए स्पेशल
प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करे, बहुत सारी आशीष दे। और मेरे मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दान दे सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से आप दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार जो है वो दूर करेगा। कहीं न कहीं परमेश्वर पे हमें विश्वास और भरोसा बनाए रखना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे।